जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आप लोगों को बताते हैं कुछ ऐसे रियल सुपर इंसिडेंट्स जो किसी के लिए सच्चाई थी। दोस्तों, ज़रा बस सोच कर देखिए, एक आदमी जिसकी ज़िंदगी हंसती खेलती चल रही हो और बस एक गलती की वजह से उसका पूरा जीवन दुख और मातम से भर जाए, तो किसी के ऊपर क्या बीतेगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आदमी एक चीज़ महसूस कर सकता है तो हर कोई वो महसूस करे। कुछ लोगों के पास ये स्पेशल शक्ति होती है, अलग सी ताकत होती है, जो शायद उनकी किसी सिद्धि की वजह से या फिर भगवान का उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का दिया हुआ तोहफा हो। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जो भगवान के इस तोहफे से दूर भागता रहा, पर जब तक उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तोहफा है, वो उसके लिए श्राप बन गया। आज की कहानी प्रमोद की है, जो नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। प्रमोद वैसे तो पेशे से एक टीचर थे, पर उनको पुरानी जगह और दिलचस्प कहानियाँ जानने का बहुत शौक था। प्रमोद के पास बचपन से एक ताकत थी कि अगर वो कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो उसे फील कर सकते थे और उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर सकते थे। ज़रा सोच कर देखिए, अगर कोई आदमी ऐसे कर पा रहा है तो उसने ऐसे कुछ बहुत ही अच्छे काम किए होंगे कि उसके पास इतनी अद्भुत ताकत है। पर प्रमोद ने कभी भी इसका एक अच्छी शक्ति के रूप में गमन नहीं किया और बस ऐसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। जैसे कि मैं अभी आपको बोला था कि प्रमोद को पुरानी और दिलचस्प जगहों पर जाने का बहुत शौक था, तो ऐसा ही हुआ। एक दिन प्रमोद के स्कूल में कुछ मैनेजमेंट के डिसीजन से सब टीचर्स में एक कंपटीशन रखा गया कि जो भी एक पर्टिकुलर जगह की बेस्ट स्टोरी और बेस्ट फोटोज़ लेकर आएगा, वो एक स्कूल की तरफ से 15 दिनों का आईपीएल गेम ट्रिप स्पॉन्सर होगा। सब टीचर्स ये बात सुनकर बहुत एक्साइटेड थे, और सबसे ज़्यादा प्रमोद, क्योंकि प्रमोद को ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। प्रमोद साल की शुरुआत में ही अपने पूरे करंट ईयर की सब छुट्टी ले चुका था और अभी पिछले 9 महीने से उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। प्रमोद के दिमाग में यही आया कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, 15 दिन का आईपीएल स्कूल स्पॉन्सर्ड ट्रिप और बाहर नई जगह देखने का मौका मिलेगा। 15 दिन, बिल्कुल नए नए शहर और मस्त नए लोग। प्रमोद ये चीज़ सोचकर ही अपने दिमाग में बहुत खुश था। प्रमोद इस खुशी में डूबा हुआ ही था कि अचानक से एक ख्याल उसके दिमाग में आया कि मैं क्या ऐसे अलग सी स्टोरी लाऊं, ऐसे बिल्कुल अलग सी फोटोज़ लाऊं जो स्कूल में तबाही मचा दे और कोई मेरे आगे टिक ना पाए। प्रमोद सारा दिन स्कूल में यही सोचता रहा कि क्या ऐसा अलग सा कर सकता है। तभी एक न्यूज़ आर्टिकल उसके फ़ोन में पॉपअप होकर आता है, मलजपुर में भूतों का इलाज, सच या अंधविश्वास। वो आर्टिकल देखते ही प्रमोद एकदम से खुश होता है और मन ही मन में सोचता है, अरे वाह यार, कहानी तो बनी बनाई मिल गई और इसी बारे में मुझे कहीं ना कहीं जाने का ज़रूर मौका मिल जाएगा। स्कूल से घर आते ही प्रमोद अपने घर पर बोलता है कि आज स्कूल में ऐसे ऐसे एक कंपटीशन अनाउंस हुआ, तो मैं उसके लिए स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ। प्रमोद के घर में सिर्फ प्रमोद की माँ रहती थी, उसके पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। प्रमोद की मम्मी बोलती हैं, बेटा जहाँ भी जाओ संभाल कर जाना और याद रखना कल रात साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, कहीं बाहर ना जाना। प्रमोद बोला, ये तो माँ बचपन की बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे। प्रमोद में जैसे बचपन से ही नेगेटिव एनर्जीज फील करने और उसे हील करने की ताकत थी, तो एक बार वो ऐसे ही पितृ अमावस्या की रात को दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था और वहाँ 3 आत्माओं ने उसे पोजेस कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसका इलाज हुआ और तब से प्रमोद ऐसे किसी भी अमावस्या वगैरह को बाहर नहीं निकलता। जिन पंडित जी ने प्रमोद का इलाज किया था, उन्होंने उसे एक ताबीज़ दिया था जो कि आज भी प्रमोद अपने गले में पहन कर रहता है। प्रमोद अपनी माँ को तसल्ली देकर निकलता है कि वो अपना ख्याल रखेगा। उस दिन फ्राइडे था, तो प्रमोद ने स्कूल में सैटरडे की पेड लीव अप्लाई कर दी, जिससे उसकी सैलरी ज़रूर कट जाएगी, बट कहीं ना कहीं उसको 15 दिन का वो ट्रिप स्पॉन्सर्ड स्कूल की तरफ से मिल जाए, इस बात की बस खुशी थी। प्रमोद ने रात की ट्रेन बुक की नागपुर से मलजपुर के लिए। रात को 11 बजे की ट्रेन थी जो उसे सुबह 5 बजे मलजपुर छोड़ देती। वो रात को अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है
और फिर घर से सब सामान लेकर निकल जाता है। प्रमोद नागपुर रेलवे जंक्शन पर पहुंचता ही है कि उसे वहां अपना एक और कलीग मिल जाता है। वो प्रमोद कर देखकर पूछता है, अरे भाई कहाँ चल दिए सामान लेकर, कल स्कूल नहीं आओगे क्या? प्रमोद उसे बोलता है, अरे सीक्रेट है, कहीं जा रहा हूँ, आकर बताऊंगा, कल वैसे भी मैंने अपनी छुट्टी डाल दी है। इतना बोलकर प्रमोद रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया और फिर अपनी ट्रेन में चढ़ गया। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था वो। सारी रात उसे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। इधर उधर बस करवट बदलता रह गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे अगले दिन की पहली किरण का उगते हुए वो देखना चाहता है। सुबह के 5 बजे ट्रेन मलजपुर पहुंची और प्रमोद पूरी खुशी से उतरा। उसके गले में एक कैमरा था और कमर पर बैग। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलता है तभी एक रिक्शा वाला प्रमोद के पास आता है और बोलता है, का भैया कहाँ को जाओगे? प्रमोद बोलता है, भैया यहाँ मलजपुर का वो मंदिर है ना जहाँ बाहर भूतों का मेला भी लगता है, हम बस वहीं जाना है। रिक्शा वाला प्रमोद को बैठाता है और बोलता है, तकलीफ में आए हो का? बहुत सही दिन आज तो पितृ अमावस्या है, सब काम बन जाए तुहार। प्रमोद ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और 25 मिनट में वो वहाँ पहुँच गए। उसने पहले ही मंदिर के पास बुकिंग की हुई थी एक लॉज में। जैसे ही वो लॉज में जाता है तब पता नहीं प्रमोद को अचानक से ठंड लगने जैसा होता है और शरीर भारी सा होने लगता है। प्रमोद को लगा कि शायद सारी रात ना सोने की वजह से ये हुआ। प्रमोद अपने कमरे की चाबी लेकर वहाँ रिसेप्शन से चला जाता है और रूम में सामान रखकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने लगता है। प्रमोद जैसे ही मुंह हाथ धो रहा होता है तो उसको बाथरूम में वहाँ किसी न किसी की तो प्रेजेंस फील हो रही होती है। वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं उसकी वो शक्तियाँ यहाँ आकर काम कर रही हैं। उस वजह से उसको यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज भी फील हो रही हैं। प्रमोद जानता था कि इसका अभी कोई भी इलाज नहीं हो सकता और बचपन से ही उसके पास ये शक्तियाँ हैं, तो आजकल उसने ये चीज़ों को एडमिट भी करना चालू कर दिया था। वो वहीं से थोड़ी देर के बाद मंदिर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसके दिमाग में तो यही फितूर चल रहा था कि उसे 15 दिन का IPL स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलने वाला है। मलजपुर के बारे में प्रमोद ने बाहर से पता किया। आसपास के शॉपकीपर्स और लोगों ने उसे एक चीज़ बताई कि आप लोग जो बाहर से आते हैं शायद यकीन नहीं करोगे, हो सकता है मजाक भी उड़ाओ, पर यहाँ सच में बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, पंडित, बाबा सब लोग आते हैं और उन सब लोगों की मदद करते हैं जो परेशानी में हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया हुआ और उनके साथ ही वो नेगेटिव एनर्जी चिपक चुकी है। रोज़ हम लोग यहाँ कितने सारे आदमी, औरत, लड़के, लड़की और छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी देखते हैं कि कितनी बुरी बुरी हालत में वो यहाँ आते हैं। उन शक्तियों ने उनका कितना बुरा हाल किया हुआ होता है। पर भला हो उस बरगद के पेड़ का जहाँ पर इन सब शक्तियों को बांध दिया जाता है। वो बरगद अपने अंदर पता नहीं कितनी कितनी आत्माओं को समाये हुए है। प्रमोद ने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और दुकान वालों के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। यहाँ से उसने अपनी कहानी कवर करना चालू की थी और ऐसे ही आते जाते लोगों से बात करना चालू कर दिया। पर अभी उसको कुछ अजीब सा फील होने लग गया था। वो जैसे ही मंदिर के सामने पहुंचा वहाँ पर उसको बहुत सारे लोग तो नज़र आए, पर उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी घूमते नज़र आ रहे थे जो कहीं ना कहीं जगह से कटे फटे पड़े हैं, जले हुए हैं, शरीर इधर उधर से टूटा हुआ है। किसी के शरीर में कहीं खंजर गड़ा हुआ है तो किसी के शरीर पे कुछ और चीज़ का निशान। ये सब देखकर प्रमोद बहुत ज़्यादा डार्क और नेगेटिव फील करने लग गया। वो बस सोचता हुआ मंदिर के अंदर घुसने लगा कि ये लोग कौन है और ऐसे कैसे घूम रहे हैं खुले में। तभी एकदम पीछे से आवाज़ आती है, अरे भैया मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के पास ना जाइए, वहाँ भूतों का रास्ता है, इंसानों की कोई जगह नहीं है वहाँ पे। वो पलटता है तो देखता है कि वही रिक्शा वाला जिसने सुबह प्रमोद को वहाँ छोड़ा था वो वहाँ से बोल रहा होता है। प्रमोद हाँ में सिर हिलाता है और ऐसे ही कुछ ना कुछ सोच रहा हुआ मंदिर के अंदर घुस जाता है। मंदिर के अंदर आते ही प्रमोद को हर जगह नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत सारे लोग इधर उधर चीख पुकार मचा रहे थे। बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, रोना पीटना हर तरफ चल रहा होता है। पर एक चीज़ थी कि मंदिर के अंदर जब प्रमोद घुसा
तो देवी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर के अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही थी। और जो भूत प्रेत इधर उधर कूदते हुए घूम रहे थे, बाहर चिल्लाते घूम रहे थे, वहीं वो मंदिर के अंदर जाकर रोना, चीख पुकार मचाना और दर्द में ये बोलना कि हे माँ, माँ, बाबा, छोड़ दो, मत पकड़ो हमें, जाने दो, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे माँ, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ऐसा सब बोलकर डर रहे थे और चिल्लाए जा रहे थे। वो बढ़िया से सब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को फील करता हुआ बस अपनी स्टोरी पर कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि प्रमोद को पूरा यकीन था कि पंडित जी का ताबीज़ उसकी हमेशा से रक्षा करता है और आगे भी ऐसे ही रक्षा करेगा। शाम के करीब 8 बजे होंगे। प्रमोद खाना वगैरह खाकर अपने रूम में चला जाता है और अपनी जो सारे दिन की ऑडियो रिकॉर्ड करी थी उसको सुनता है। उसको सुनकर पेपर पर उतारता है और अपनी जो फ़ोटोज़ खींची थी उसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पर लिख लेता है और अपने लैपटॉप में सेव कर लेता है। इस सब चीज़ के अंदर एक बहुत अजीब बात हुई थी कि जब प्रमोद ये स्टोरी सुन रहा था तो एक हल्की सी उसके अंदर आवाज़ थी उसके मोबाइल में, तू आ तो गया है, जा नहीं पाएगा, तू आ तो गया है, जा नहीं पाएगा, तू आ तो गया है, पर जा नहीं पाएगा। इस सब में उसको सुनते सुनते 10:30-11 का समय हो जाता है। प्रमोद इस आवाज़ को सुनता ज़रूर है पर उस पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे अब भी अपने पंडित जी के ताबीज़ पर भरोसा था। पर उसको नहीं पता था कि जब किसी की मौत कहीं किसी को बुलाती है तो क्या हाल हो जाता है। अचानक से प्रमोद बैठे बैठे उसके कमर में बहुत तेज़ पेन होने लगता है। ये पेन उसे पहले भी हुआ था, क्योंकि प्रमोद को पहले से ही स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और आज वो सारे दिन बैग लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। और कल भी ट्रेन में ऐसे ही आ गया बिना सोए, उसकी कमर ढंग से सीधी नहीं हुई, आराम नहीं मिला, तो उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वापस चालू हो गई, बहुत पेन चालू हो गया। कल सुबह 9 बजे प्रमोद की ट्रेन थी और वो इस पेन के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसने अपना बैग उल्टा किया, उसका सारा सामान बाहर निकाला। वो हमेशा अपने बैग में एक मेडिकल बॉक्स रखता था, पर शायद इस बार वो जल्दी जल्दी में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपना मेडिकल बॉक्स अपने घर पे भूल आया, जिसके अंदर उसकी स्लिप डिस्क की पेन किलर्स थी। प्रमोद ने इस बात को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कि रात के 10:30-11 बज रहे हैं, ये सोचा कि मैं कहीं बाहर जाकर ना मेडिकल स्टोर से एक दवाई ले आता हूँ, एटलीस्ट पेन किलर ले आता हूँ, ताकि मैं रात को चैन से सो जाऊँ और कल मैं ट्रैवल करके अपने घर वापस जा पाऊँ। इस हालत में प्रमोद एक फ़ैसला लेता है कि वो जल्दी से नीचे जाएगा और जो मेडिकल शॉप उसने आज के दिन में घूमते हुए मंदिर के साइड में गली में देखी थी, वहीं से फटाफट दवाई लेकर आएगा, क्योंकि वही सबसे पास मेडिकल शॉप थी जो उसको पता थी। प्रमोद जल्दी से बिना देरी किए अपना फ़ोन और वॉलेट लेता है और नीचे की तरफ भागता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिन में उसे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे थे जो इंसान तो पक्का नहीं थे, वो अभी भी उसको इधर उधर कहीं ना कहीं घूमते हुए, छुपते हुए, मंदिर को देखते हुए, चिल्लाते हुए ऐसा महसूस हो रहे हैं। पंडित जी के उस ताबीज़ पर प्रमोद पूरा भरोसा करता हुआ उस काली अमावस्या की रात को बाहर निकलता है और फिर मेडिकल शॉप तक पहुंचता है। वहाँ से वो जल्दी से दवाई लेता है और वापस आने को बस मुड़ा ही था कि पीछे से 2 बाइक पर लोग आते हैं और प्रमोद के गले में जो सोने की चेन पहनी हुई थी उसने उसे खींचकर झटके से तोड़ते हैं और उसी झटके में वो चेन के साथ साथ वो ताबीज़ भी टूटकर उन लोगों के हाथ में आ जाता है। वो तेजी से बाइक भगाकर निकल जाते हैं। प्रमोद इधर उधर चिल्लाता है पर कमर में दर्द की वजह से ज़्यादा भाग नहीं पाता। आसपास के लोग उसके पीछे भागते ज़रूर हैं, पर वो दोनों चोर उस रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पर बरगद था, और उस तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता। सब लोग एकदम से चुप होकर खड़े हो जाते हैं और बस देखते रह जाते हैं। प्रमोद चिल्लाता हुआ उन लोगों के पीछे भागना चाहता है, पर आसपास के लोग प्रमोद को बहुत रोकते हैं और उसको बोलते हैं, जाने दो भैया, जान रही तो सब कुछ रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। उस रास्ते पर ना जाओ, वहाँ इंसान नहीं शैतान बसते हैं, शैतान, बहुत आत्माएं हैं प्रमोद भैया वहाँ पर। भी एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। लोगों ने प्रमोद की केयर ज़रूर करी, बट उनको कैसे पता कि इसका नाम प्रमोद है। प्रमोद जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक भी आदमी नहीं था। शायद वो अच्छी आत्माएं थी जो प्रमोद को उन बुरी आत्माओं से बचाना चाहती थी। प्रमोद जैसे तैसे हिम्मत करता है और उसको अपना ताबीज़ वापस चाहिए था, ये मन में ठानते हुए
प्रमोद उन चोरों के पीछे की तरफ निकल जाता है। प्रमोद जल्दी से जल्दी कदम रखने लगता है। वो शायद 25, 30, 50, 60, 70, 100 इतने ही कदम चला होगा कि उसको एकदम से बरगद का पेड़ दिखता है और रास्ते में दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग खड़े दिखते हैं जो सिर्फ प्रमोद को देख रहे होते हैं। कुछ सिर्फ देख रहे होते हैं और कुछ बहुत गुस्से में घूर रहे होते हैं। प्रमोद डर के मारे बस एक जगह खड़ा हो जाता है और वो जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगबली, जय बजरंगी, जय बजरंगबली, बस बजरंगबली का नाम जपते हुए एक जगह रुक जाता है। जो लोग उसको अभी तक गुस्से में देख रहे थे वो उसकी तरफ भागना चालू करते हैं, जोर से, बहुत जोर से भागना चालू करते हैं और प्रमोद अपने डर के कारण, अपने दर्द के कारण ना आगे पीछे मुड़ पाता ना कुछ और। जैसे कि प्रमोद के हाथ पैर खौफ के मारे जाम हो गए हैं। वो सारे लोग प्रमोद के पास भागकर आते हैं और उसका हाथ, पैर, बाल, कपड़े सब खींचना चालू कर देते हैं। प्रमोद गिर जाता है। वो लोग उसको खींचते हुए बरगद के पेड़ पर ले जाते हैं और बस एक ही बात बोल रहे होते हैं, आ गया तू, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, क्यों आया था, किसने बुलाया था तेरे को। अगले दिन सुबह 9 बजे नागपुर जाने की ट्रेन तो आती है पर उसमें जो बुक सीट थी प्रमोद के नाम की वो खाली ही नागपुर जाती है। वहाँ अगले दिन लोग देखते हैं कि मलजपुर के उसी लॉज में जिसमें प्रमोद रुका था उसके छत पर एक बॉडी मिली जो काफ़ी सारे टुकड़ों में कटी पड़ी थी। शरीर पर अलग अलग जगह निशान थे, जैसे किसी ने जला दिया, किसी ने चाकू मार दिए, किसी ने काट कर खा लिया, ऐसे सब। पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ, बट पुलिस भी उसका कोई सबूत नहीं निकाल पाई। आज भी प्रमोद की माँ अपने बेटे के आखिरी शब्दों को याद करती है और कोई भी उससे मिलता है तो प्रमोद की माँ सिर्फ यही बोलती है, अरे बेटा तू आ गया, इतना थक गया, क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया, आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठ बैठ बैठ, कहाँ चला गया। और उसके बाद एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। तो ये थी दोस्तों आज की एक रियल एंड सुपर नेचुरल कहानी, जिसे आपको ये सीख लेनी चाहिए कि हर जगह इंसानों की जाने की नहीं होती। अगर कोई आपको कहीं जाने से रोके तो आपको रुक जाना चाहिए। किसी का कोई तोहफा अगर उसके लिए ही शराब बन जाए तो वो क्या करे। मिलता हूँ दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी साउंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।